माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, जैसे आपने सुना होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर में फॉग निकालते हैं, एफओजी, जीओएफ कैसे निकाला जाता है और उसके अंदर में वैल्यू को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी को हम आज के क्लास में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये आपके टॉपिक का नाम है। यहां से लिखते हैं लेट एक फंक्शन है एफ जो ए से बी में डिफाइन है एंड जी बी से सी में डिफाइन है। देन कंपोजिशन ऑफ function defined GOF such that A to C। आप कहिए क्या इसका मतलब हुआ सर? तो अगर हम इसको ग्राफिकली आप लोग को बताएं, इस चीज को अगर हम ग्राफिकली आपसे शो करें, ध्यान दीजिए। अब तीन सेट आपके पास मान लीजिए दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, तीन सेट ABC, तीन सेट हम मान लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। क्लियर? अब इसमें इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और ये b में डिफाइन है। ये हम नहीं कह रहे, ये दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है f a से b में डिफाइन है, a से b में डिफाइन है। यहाँ मान लेते हैं y का जो वैल्यू है ये fx है। दूसरा फंक्शन क्या है g, जो b से c में डिफाइन है। तो g जो है ये b से c में डिफाइन है, इसका वैल्यू है z f y। क्लियर? तो अगर दो अलग अलग फंक्शन है, पहला फंक्शन f है जो a से b में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन आपका g है जो b से c में डिफाइन है, तो देयर इज एन इनडायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन a एंड c। देयर इज एन इनडायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन a एंड c। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग जानते हैं GOF के नाम से, जिसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g कहेंगे। और अगर यहाँ से फिर से हम देखेंगे तो y का वैल्यू कितना fx है, तो आप यहां से इसको कुछ ऐसे पुट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हैं। क्या है इसमें? अगर कोई एक फंक्शन है f जो a से b में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन g है जो b से c में डिफाइन है, तो उस केस में क्या होगा? एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन बनेगा जो a से c में डिफाइन होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ के केस में GOF हो जाएगा। अगर आगे और पढ़ेंगे आप तो FOF भी हो सकता है, GOG भी आपको मिल सकता है, FOG भी मिल सकता है, GOF भी मिल सकता है ना। इस तरीके से बहुत सारा दो फंक्शन में बता रहे हैं, तीन फंक्शन में आपको ये चीजों देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें एक बात याद रखना होगा, नेक्स्ट आपको ये एक पॉइंट याद रखना होगा, इसको याद रखिएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन is not necessarily commutative। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझिए कि अगर किसी फंक्शन में FOG निकाल रहे हैं और GOF निकाल रहे हैं तो FOG GOF के बराबर नहीं होगा। अब किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ये नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, मान लेते हैं एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक फंक्शन है f जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन है g जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। यहाँ पे fx इज इक्वल टू साइन x दिया हुआ है एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर? अब इस केस में अगर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन FOG का वैल्यू निकालें तो करना क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, करना क्या होगा? ओ के बाद, ओ मीन्स पता है क्या होता है? ओ मीन्स होता है ऑपरेटर, है ना। अब इस ऑपरेटर के जगह पे प्लस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, दो तरीके का ऑपरेटर आप जानते हैं, लेकिन आपको वैल्यू नहीं देखना है, आपको हम सिर्फ मतलब बता लेते हैं। ओ फॉर ऑपरेटर है। ओ के बाद जो भी चीज है उसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए। जैसे इस केस में ओ के बाद क्या लिखा हुआ है? fx लिखा हुआ है, तो fx को आप ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, पहला काम ये। अब यहां से आपको क्या करना है? gx जो लिखा हुआ है, gx का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। gx का वैल्यू कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो gx का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। कर दिए? अब ये कैसा हो गया? ये हो गया जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ fx तो अंदर वाला जो पोजीशन है किसका है? x का है।
अगर यहाँ एफ एक्स है तो ये साइन एक्स है। क्लियर? तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? एफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम आपसे कहेंगे एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये एफ एक्स है तो ये एंगल में एक्स है, अगर यहाँ हम एक्स स्क्वायर देंगे तो एंगल में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये पहला निकल गया एफ ओ जी कंपोजिशन का वैल्यू। दूसरा, अगर आपसे कहेगा जीओ एफ का वैल्यू, तो इस बार ब्रैकेट में किसको रखेंगे? हम एफ एक्स को रखेंगे। और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये कैसा हो गया? अब हम जी वाले में देख रहे हैं, जी में ये एक्स है तो एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम जी वाले फंक्शन में जाएंगे, यहां से जी वाले फंक्शन में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जी लिखा हुआ है। और एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा? जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या? साइन एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं, जब एफ ओ जी का वैल्यू निकाले, एफ ओ जी का वैल्यू तो कितना आया? साइन एक्स स्क्वायर। ये एंगल का स्क्वायर है। लेकिन जब हम जीओ एफ का वैल्यू निकाले तो कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो आप कुछ इस तरीके से, है ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल कोई दूसरा भी हो सकता है, उसको भी आप ले सकते हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और हम इसको समझा देते हैं डीप में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 3 सेट है आपके पास। ए में 1 2 3 दिया हुआ है, बी में 4 5 दिया हुआ है, और सी में 5 6 दिया हुआ है। तो अगर हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे ना, तो ये 3 मैप हम बना लेते हैं। ये 3 मैपिंग हम बनाते हैं। पहला क्या है? ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। पहला में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3, 1 2 3 आप डाल दीजिए। ठीक। दूसरा में क्या क्या है? 4 5, तो ये हम 4 5 डाल दिए। तीसरा में चलिए क्या है? 5 और 6, तो 5 और 6 डाल दिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या दे रहा है? जो फंक्शन एफ है ये ए से बी में डिफाइन है। जो फंक्शन एफ है ये ए से बी में डिफाइन है। क्लियर? जो फंक्शन जी है ये बी से सी में डिफाइन है। जो फंक्शन जी है वो बी से सी में डिफाइन है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आप, ये डिफाइन किस तरीके से है? फंक्शन में 1 का वैल्यू 4 है। 1 जो है ना, ये 4 के साथ कनेक्टेड है, 2 5 के साथ कनेक्टेड है, 3 4 के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? फिर आते हैं इसमें, जी 4 के साथ कनेक्टेड है, 4 5 के साथ कनेक्टेड है जी वाले फंक्शन में, और 5 6 के साथ कनेक्टेड है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कंपोजिशन ऑफ जी ओ एफ निकालिए जो ए से सी में है। अभी हम शुरुआती दौर में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अगर मेरे पास 3 मैपिंग हो ऐसे ए बी सी, अगर फंक्शन एफ ए से बी के बीच में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन जी बी से सी के बीच में डिफाइन है, देन देयर इज एन इनडायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ए टू सी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम जानते हैं जीओएफ के नाम से, जो ए से सी में डिफाइन होता है। क्लियर? अब आपको ध्यान देना होगा, अगर 1 4 से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्ट एसोसिएशन 1 का किसके साथ हो गया? अगर 1 4 के साथ है, 4 5 के साथ है, देन कंपोजिशन ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आपसे कह रहा है जीओ एफ ऑफ 1, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसमें क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, ओ के बाद जो लिखा हुआ हम क्या बोल लेते हैं, उसको ब्रैकेट में ले लीजिए। यही बात कर रहे थे ना अभी पीछे। ठीक है, F1 का वैल्यू कितना है? आप देखिए F1 का वैल्यू कितना है? 4 है। तो ये हो जाएगा कितना? G4। अब G4 का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है? 5, तो ये वैल्यू आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा क्या निकलेगा? जीओ एफ ऑफ 2। अब आप ध्यान दीजिए, जीओ एफ ऑफ 2 का किसके साथ रिलेशन है? 5, और 5 का किसके साथ है? 6 के साथ। तो 2 और 6 के बीच में डायरेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जीओ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ F2। F2 आप देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है? F2 आप देखिए क्वेश्चन में कितना है? 5, तो ये हो जाएगा G5, और 5 कितना है? G5 कितना है? G5 है 6, तो वैल्यू इसका 6 हो गया। सिमिलरली जीओ एफ ऑफ 3 भी आप निकाल सकते हैं। 3 का किसके साथ है? 4 किसके साथ है? 5, तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे बता दीजिए, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये 3, तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ F3 होगा ना।
और F3 का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना है 4, G4 कितना है 5, वही 5 तो हम भी बता रहे हैं। अगर आप मैपिंग बना लेंगे तो आपके लिए देखना आसान हो जाएगा, अगर आप मैपिंग नहीं बनाएंगे तो फिर ये वाला टेक्निक है। आंसर सेम ही आएगा लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें अब एक ही सेट दिया हुआ है, सेट में वैल्यू कितना है 1 2 3 4 है। क्लियर? एक फंक्शन f है जिसमें 1 का 4 से, 2 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 2 से। सिमिलरली g फंक्शन है 1 का 3 से, 2 का 1 से, 3 का 2 से और 4 का 4 से। आपसे ये सारा वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के केस में कितना मैपिंग एग्जिस्ट करता है 3, अभी ना पढ़ रहे थे। यहाँ पे कितना सेट दिया हुआ है, एक ही सेट है, सेट यहाँ पे एक ही है a, इसमें एलिमेंट है 4। क्लियर? तो आप जब मैपिंग बनाएंगे तो a को ही कितनी बार लिखेंगे, a को ही आप 3 बार लिखेंगे, क्योंकि कंपोजिशन के लिए 3 सेट का होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ a ही दिया हुआ है इसीलिए a को ही हम रिपीट कर देंगे। क्लियर है? 1 2 3 4 a में है एलिमेंट, लिख दिए इसको। अब f जो फंक्शन है ये पहले दो मैपिंग के बीच में है। क्या कह रहा है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 4 का 2 के साथ है। दूसरा में g वाले में आ जाते हैं, g वाले में आइए, इसमें 1 का 3 के साथ है, 1 3 के साथ है, 2 1 के साथ है, 3 2 के साथ है, 4 4 के साथ है। क्लियर? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, FOG ये निकालिए आप। तो क्या करेंगे FOG, तो F को अंदर करेंगे G1 हो जाएगा ये। क्लियर? हम वैसे डायरेक्ट भी बता दे रहे हैं। अब G1 का वैल्यू कितना है देखिए आप, G1 का वैल्यू दिया हुआ है, G1 किससे कनेक्टेड है 3 के साथ, और F में 3 किसके साथ कनेक्टेड है, वहां देखिए F में 3 किसके साथ कनेक्टेड है 3 के साथ। आंसर हो गया आपका 3। क्लियर? दूसरा FOG ये 2 के साथ फिर निकलेगा, तो F ऑफ G2 का वैल्यू बताइए। देखिए G2 कितना है, G2 कितना है 1 है, और F1 कितना है F1 4 है। फिर से आप देखिए FOG 3 के साथ निकालेंगे तो F और ये हो जाएगा G3 का वैल्यू देखिए कितना है G3 देखिए G3 है 2, F2 कितना है F2 है 1। सिमिलरली FOG 4 का निकालना पड़ेगा, तो FG4 देखिए आप, है ना, ओ के बाद जो है उसको ब्रैकेट में ले लिए। G4 का वैल्यू देखिए, G4 कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया F4 किससे कनेक्टेड है 2 से, तो ये 2 वैल्यू हो गया। क्लियर? सिमिलरली आप फिर ये FOG निकाले हैं, आप GOF भी निकाल सकते हैं, GOF भी आप निकाल सकते हैं। तो GOF ऑफ 1, GOF ऑफ 2, GOF ऑफ 3 और GOF ऑफ 4। क्लियर? 3 FOF है तो FOF ऑफ 1, FOF ऑफ 2, FOF ऑफ 3 और FOF ऑफ 4, ये भी आप निकाल सकते हैं। आप कहिएगा सर ये तो हम लॉन्ग तरीका हो गया, आप शॉर्ट में बताइए। ध्यान दीजिए, अब GOF 1 कह रहा था, ठीक, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो अगर ये 3 मैपिंग है, पहला F है जो A से A में डिफाइन है, दूसरा है G जो दूसरा से तीसरा मैपिंग में डिफाइन है, तो क्या रूल कह रहा था, एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन होगा जो 1 से 3 मैपिंग में जाएगा। क्लियर? यही बता रहा था। अब देखिए G1 का पूछ रहा है, तो 1 किसके साथ कनेक्टेड है 4 किसके साथ है 4 के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4। मिडिल मैन को खत्म कर देना है। क्लियर? जैसे देखिए आप GOF 2 निकाल रहे हैं, तो इसमें देखिए पहला 2 किसके साथ है 1 किसके साथ है 3, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा कितना 3। मिडिल को हटा देना है, फर्स्ट लास्ट। एक और देखिए आप, जैसे 3 किसके साथ है 3 किसके साथ है 2, तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 डायरेक्टली एसोसिएट करेगा किसके साथ 2 के साथ। GOF 4 बताइए तो कितना हो जाएगा 4 2 के साथ और 2 1 के साथ, तो वैल्यू हो जाएगा 1। समझ पा रहे हैं? ऐसे भी आप एक चेक करके देख लीजिए इसको सेकेंड तरीके से भी, तो G ऑफ कितना हो जाएगा F1 होगा ना, और F1 का वैल्यू कितना है 4। G4 आप देखिए G4 का वैल्यू कितना है G4 4 के साथ कनेक्टेड है, देखिए सेम वैल्यू आया ना ये और ये, तो वैसे भी आपका सेम ही आएगा। तीसरा ये निकाल लीजिएगा ना, F ऑफ F1 कितना है
F1 अगर हम डायरेक्ट निकालें तो F1 का वैल्यू कितना है, F1 4 के साथ है, तो ये F4 किसके साथ है, F4 है 2 के साथ। क्लियर। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, F2 किसके साथ है कनेक्टेड, F में 2 1 के साथ है, तो F1 किसके साथ है, F1 4 के साथ है। सिमिलरली ये F ऑफ F3 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, तो और F3 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, तो ये 3 ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे इसके लिए तो F4 किसके साथ है, 2 के साथ, और F2 किसके साथ है, 1 के साथ, तो ये 1 आपका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। तो आप मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव मैनर में सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये गिवन दैट दिया हुआ है, गिवन दैट fx का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है, 1/1 माइनस एक्स। क्या निकालने के लिए आपसे बोल रहा है, f ऑफ fx, तो हम क्या बता रहे थे, देयरफॉर f ऑफ fx जब कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ये f और fx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्वेश्चन से, कितना है 1/1 माइनस एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो f के अंदर वाला जो ब्रैकेट में है ये किसके जैसा ट्रीट कर रहा है, x के जैसा नहीं कर रहा है। यहां अगर x है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हुआ ना, अगर हम यहाँ पे फंक्शन में 1/1 माइनस एक्स देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 माइनस और x के जगह पर ये पूरा वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। समझ पा रहे हैं इस बात को, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 1 बाय एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेके ऊपर कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही आपका f ऑफ fx का वैल्यू होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए, नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला जो 2 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग को। अगला देखिए 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है इफ fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें log का भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। आपसे कह रहा है प्रूव दैट f ऑफ gx इज इक्वल टू 3fx। ये प्रूव करना है आपको। किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे आप, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ gx निकालेंगे, इस केस में यही काम करेंगे ना। ये fx दिया हुआ है आपको log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और gx भी दिया हुआ है 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, f ऑफ gx। क्लियर। तो f और gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू है 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब ये किसके जैसा ट्रीट कर रहा है, f के x के जैसा ट्रीट कर रहा है, तो आप f वाले फंक्शन में जाइए, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। समझ रहे हैं बात, ये 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log, एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यू हो जाएगा। ये नीचे भी एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, तो दोनों का तो सेम ही एलसीएम होगा ना, हम कैंसिल आउट करा देंगे उसको, तो नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, और जब माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस एक्स क्यू। कोई फॉर्मूला है क्या, देखिए तो किसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल क्यू। फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसको आप और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। बताइए तो फॉर्मूला है क्या ये, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब किसका फॉर्मूला है। अगर हम 1 को क्यूब कर दें और ये एक्स क्यूब कर दें तो हो जाएगा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ऊपर, यह है x प्लस 1 का होल क्यूब, नहीं है, ध्यान दीजिए आप, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। इसको आप जब तोड़िएगा x प्लस 1 का होल क्यूब तो ये इतना ही ना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, ये ना। तोड़िए तो
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x वही ना लिखा हुआ है। नीचे देखिए तो फॉर्मूला है क्या, नीचे क्या है 1 प्लस 3x² माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब, किसका फॉर्मूला है? x माइनस 1 का, इसी का है, इसी का है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 1 का होल क्यू एक्चुअली नहीं है, ये 1 माइनस एक्स का होल क्यू है, क्योंकि देखिए एक्स क्यू माइनस है ना, तो ये नहीं है, आप उसको सुधार ही कर दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा वो। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्चुअली किसका है, 1 माइनस एक्स के होल क्यू का फॉर्मूला, यही है ना। तो क्या हम इसको, दोनों पे होल क्यू है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डबल होल क्यू लिख सकते हैं ना। लॉग में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला है लॉग का, लॉग x टू द पावर n इज इक्वल टू n log x। मतलब क्या, लॉग में अगर नंबर का पावर है, नंबर पे कुछ भी पावर है तो पावर बाहर आ जाता है, तो क्या बाहर आएगा यहां से 3 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये किसका वैल्यू है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ एक्स का, तो 3f(x) लिख सकते हैं इसको। ये तो प्रूफ हो गया, ये चीज प्रूव करना था ना। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, अगर समझ में आ गया तो हम समझेंगे कि आप लोग ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एंड फाइव एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। आपको क्या करना है, आपको शो करना है सो दैट एफ ऑफ फाइव पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3/8। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स, और ये 5x है, वैल्यू कितना है साइन 2x। आपसे क्या निकालना है, एफ 5 पाई बाई 2। जब भी ऐसा है तो ये भी तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, क्योंकि जी के बदले इस बार क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एफ 5x निकालना पड़ेगा। ये पाई बाई 2 वैल्यू है, लास्ट में पुट कीजिएगा उसको, तो ये कितना हो जाएगा f, और 5x का वैल्यू कितना है, देखिए कितना है वैल्यू, साइन 2x है। क्लियर है, अब आप f वाले फंक्शन में जाइए, जहां x रखा हुआ वहां कितना रखेंगे, साइन 2x। f वाले फंक्शन में, f वाले फंक्शन में जहां x है वहां साइन 2x रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x का होल क्यू माइनस साइन 2x। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं यहां तक। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब 5x की जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए कितना को, पाई बाई 2 को, चूंकि क्वेश्चन करा हम नहीं कह रहे हैं ये, तो यहां से हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं, पाई बाई 2, ये होल क्यू माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा साइन क्यू पाई माइनस साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू साइन 180, साइन 180 का वैल्यू बताइए कितना, साइन 180 का वैल्यू, वैल्यू नहीं याद है, साइन 180, तो साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए यहां से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम एक दिन और डिस्कस कर रहे थे, ये सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव, इसमें साइन और इसका उल्टा कॉसेक, इसमें टेन और इसका उल्टा कॉट, इसमें कॉस और इसका उल्टा सेक, यही ना पॉजिटिव होता है। तो जब भी कहेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो इस किस में जाएगा, ये 90 प्लस थीटा, ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जब भी कोई वाई एक्सिस को टच करेगा तो चेंजिंग होगा, जैसे साइन कॉस में बदल जाता है ना। तो साइन किसके घर में जा रहा है, खुद के घर में, तो कॉस तो बदलेगा लेकिन साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। कॉस 90 का वैल्यू कितना, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 का क्यू, तो 0 माइनस 0, तो वैल्यू आपका हो जाएगा 0। ये माइनस 3/8 कैसे होगा फिर, ये तो 5x का वैल्यू रख दिए हैं साइन 2x। हाँ, फिर फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में गए, एक्स की जगह पर साइन 2x रखे, तो साइन 2x का होल क्यू हो गया, माइनस एक्स है तो माइनस साइन 2x हो गया। फिर एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दिए, तो 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0 होता है, माइनस पाई 0 हो गया।
ये ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पता नहीं कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, ये आंसर 0 ही होना चाहिए, क्योंकि साइन 180 जो है, साइन 180 का वैल्यू यहाँ से 0 होता है, ठीक है, अब निकाल के बता चुके हैं, तो ये 0 ही होगा, हो सकता है कुछ ऑप्शन में गड़बड़ होगा। क्लियर, तो यहीं तक रखते हैं। आई थिंक आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको और बेहतर अगले क्लास में समझ में आएगा। ठीक है ना, थैंक यू।